देश में बढ़ रही बेतहाशा गरीबी, बेरोजगारी, कर्ज का बोझ और आर्थिक असमानता के बीच आम देशवासियों को आम बजट से ठीक पहले यह बताया जा रहा है कि इकोनॉमी में ऑल इज वेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया की तेज रफ्तार से बढ़ती इकोनॉमी के लिए। और ऐसे फील गुड वाले स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं बजट पूर्व के आर्थिक सर्वे से, जिसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार इंडिया इस समय सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और जीडीपी ग्रोथ के मामले में दुनिया के कई देशों से आगे है। इकोनॉमिक सर्वे हर साल बजट से पहले एक लिहाज से सरकार की इकोनॉमिक सोच और आउटलुक का टोन सेट करता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के ऐसे दावे ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि क्या ये देश की इकोनॉमी की सही तस्वीर है या फिर ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 आम इंडियंस की जिंदगी की सच्चाई से बहुत अलग है। आखिर इकोनॉमिक सर्वे है क्या? किसके इकोनॉमी की बात हो रही है इकोनॉमिक सर्वे में? ये आम इंडियंस के इकोनॉमी की सच्चाई है या फिर सरकार के इकोनॉमी के नैरेटिव का डॉक्यूमेंट है? इकोनॉमिक सर्वे सरकार के लिए अनकंफर्टेबल फैक्ट्स को छुपाता ज्यादा है और दिखाता कम है, और इसलिए यह है एक सरकारी नैरेटिव, ना कि देश की अर्थव्यवस्था का एक ऑथेंटिक ऑडिट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे नागरिकों के लिए एक सरकारी तोहफा है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, जो इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमी का एक शाइनिंग एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता है। बताता है देश को कि आप सबसे तेज ग्रोथ वाले अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं, और इसके लिए तो आपको देना चाहिए सरकार को 10 में से नंबर 10। लेकिन यह तोहफा देश के आम नागरिकों के जले पर नमक छिड़कने के जैसा है, क्योंकि आम इंडियंस का सेंटिमेंट ऐसे किसी भी इकोनॉमिक सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और इसलिए आज देश के आम लोग पूछ रहे हैं कि क्या मतलब है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का उनके लिए? क्यों ये उनकी आम जिंदगी की सच्चाई का दर्पण नहीं है? अगर देश दुनिया के बाकी देशों से बेहतर आर्थिक हालत में है, तो फिर आम लोगों की आर्थिक हालत में लगातार गिरावट क्यों हो रही है? अगर देश में विकास हो रहा है, तो हर तरफ क्यों बढ़ रही है गरीबी, बेरोजगारी, कर्ज और है आम लोगों के बीच जीवन यापन का संकट? क्या इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 भी सरकार का एक पीआर स्टंट ही है, न कि देश की अर्थव्यवस्था की हकीकत? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि असल में इकोनॉमिक सर्वे क्या है। इकोनॉमिक सर्वे इज इक्वल टू सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्लस बजट का ट्रेलर। मतलब कि इकोनॉमिक सर्वे हुआ सरकार का रिपोर्ट कार्ड सरकारी नजरिए से। यहां एक तरह से एग्जामिनी और एग्जामिनर दोनों एक ही हैं। यह कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, यह सरकारी नीति का बचाव और दिशा बताने वाला दस्तावेज है। इसलिए इसमें अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स सीमित रहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 देश के फाइनेंस की आधी सच्चाई और बाकी आधा सरकारी नैरेटिव पेश करता है। कितना सच है, कितना आधा सच और कितना झूठ? अब इसके लिए तो जरा साफ साफ समझते हैं उन पहलुओं को जहां इकोनॉमिक सर्वे सही तस्वीर दिखाता है। पहला है मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन कंट्रोल, फिस्कल डिसिप्लिन, बैंकिंग सिस्टम मजबूत, एनपीएच कंट्रोल में। ये सब मैक्रो इंडिकेटर्स हैं और यहां सर्वे काफी हद तक डेटा ड्रिवन रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इस डेटा को सही पर्सपेक्टिव में नहीं रखता है। और यहां यह बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये डेटा भी सरकार के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से ही निकल कर आ रहे होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स जैसे सड़क, रेल, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर दिया गया है इस इकोनॉमिक सर्वे में। इन्वेस्टमेंट को डेटा से जस्टिफाई किया गया है और यह समझाने की कोशिश की गई है कि ग्लोबली दूसरे देशों की तुलना में भारत की पोजीशन आज बेहतर है और वैश्विक अनिश्चितता का देश पर उतना असर नहीं पड़ा है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 और आम इंडियंस की जिंदगी के बीच गैप कोई संयोग नहीं, प्रयोग है, एक सिस्टम की तैयार की हुई डिजाइन है। इकोनॉमिक सर्वे मैक्रो इंडिया दिखाता है, माइक्रो इंडिया नहीं। इकोनॉमिक सर्वे फोकस करता है जीडीपी ग्रोथ,
फिस्कल डेफिसिट, इन्वेस्टमेंट, कैपेक्स, इन्फ्लेशन पर, और ये सारे एवरेज नंबर्स को ही रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आम आदमी नहीं जीता है किसी डेटा के सहारे, वो जीता है अपनी माइक्रो लेवल रियलिटी के बीच, जिसमें है मंथली सैलरी, ईएमआई, रेंट, स्कूल फीस, जीएसटी, फ्यूल प्राइसेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहां समस्या यह है कि जब औसत अच्छा दिखता है तब भी मिडिल और लोअर क्लास दबा रहता है, लेकिन यह गैप सर्वे में गायब हो जाता है। उदाहरण के तौर पर इकोनॉमिक्स सर्वे में रोजगार है ऐसा कहा जाता है, लेकिन यह नहीं कि रोजगार कैसा है। सर्वे कहता है एम्प्लॉयमेंट इंप्रूविंग, लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आपके सामने एक नहीं कई भयावह ग्राउंड रियलिटीज हैं। लो पेइंग जॉब्स, गिग वर्क, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, नो जॉब सिक्योरिटी, नो सोशल सिक्योरिटी। इसलिए जॉब इज नॉट इक्वल टू डिग्निफाइड इनकम। यह फर्क सर्वे खुलकर नहीं दिखाता है। अब टैक्स के बोझ की ही बात करें तो टैक्स की सच्चाई को एफिशिएंसी कहकर ढक दिया जाता है। मतलब कि अगर आम आदमी पर बढ़ रहा है टैक्स का बोझ, तो इकोनॉमिक्स सर्वे के अनुसार टैक्स कलेक्शन बढ़ा है और इसलिए देश के ग्रोथ की दिशा और रफ्तार सही है। आम इंडियन जीएसटी देता है, फ्यूल टैक्स देता है, टोल से सरचार्ज देता है, लेकिन इकोनॉमिक्स सर्वे में इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन पर आलोचना करने या आम लोगों के टैक्स बोझ बढ़ने की जगह इसे रिवेन्यू बियॉन्सी या टैक्स एफिशिएंसी कहा जाता है। टैक्स कौन देता है, कितना देता है, और यह देश के आम लोगों पर कितना बढ़ा हुआ बोझ है, यह सवाल सर्वे से बाहर रहता है। जहां तक महंगाई कम होने के दावे की बात है तो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कम है बस आंकड़ों में, लेकिन जिंदगी महंगी है आम इंडियंस की आज। सर्वे कहता है इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, आम आदमी कहता है दूध, सब्जी, शिक्षा, हेल्थ सब महंगी, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट बढ़ा हुआ, सीपीआई में स्कूल फीस और मेडिकल शॉक का दर्द ठीक से कैप्चर नहीं होता है। बढ़ती आर्थिक असमानता की हकीकत आज यह है कि वेल्थ टॉप के कुछ लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट हो रही है। इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी एक इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि सोशल इम्बैलेंस की भी वजह है। बॉटम और मिडिल क्लास की सेविंग्स घट रही है और डोमेस्टिक डेट, आम आदमी के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि इकोनॉमिक्स सर्वे में डेटा मौजूद नहीं है इन सब के लिए, लेकिन भाषा सॉफ्ट, कॉशस, नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि कड़वी सच्चाई पॉलिसी नैरेटिव को अनकंफर्टेबल बना देती है और देश में अनकंफर्टेबल रियलिटी का मतलब है बात नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ। आखिर इकोनॉमिक्स सर्वे ऑडिट नहीं है, कुछ है तो है एक सरकारी नैरेटिव। याद रखिए, इकोनॉमिक्स सर्वे इज इक्वल टू गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव, सिटीजन्स का नहीं। यह सीएजी रिपोर्ट नहीं है, ना ही है यह हाउस होल्ड सर्वे। यह बजट को जस्टिफाई करने का फ्रेमवर्क है, इसलिए इसमें पेन पॉइंट्स मिनिमाइज और पॉजिटिव्स एम्प्लीफाई होते हैं। देश के आम नागरिकों का यही दर्द है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 आम इंडियन की जेब नहीं पढ़ता है, रोजमर्रा की फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं दिखाता है, सरकार की इकोनॉमिक स्टोरी बताता है। देश और जनता की फाइनेंशियल हालत हमेशा एक जैसी नहीं होती है। एक का ग्रोथ दूसरे के ग्रोथ का प्रॉक्सी नहीं है। जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन जिंदगी फिर भी मुश्किल हो सकती है। जहां सर्वे तस्वीर को सुंदर बना देता है, वहीं आम आदमी की फाइनेंशियल हकीकत गायब रहती है। रियल इनकम ग्रोथ, सैलरी वर्सेस महंगाई, टैक्स बोझ, जीएसटी प्लस फ्यूल टैक्सेज, इन पर सर्वे बहुत हल्का टच करता है। रोजगार की क्वालिटी पर गोलमोल बात रोजगार संख्या की बात होती है, लेकिन लो पे, इनफॉर्मल गिग जॉब्स पर गहराई नहीं है। जॉब्स है पर इनकम सिक्योरिटी नहीं है। यह सब सच दब जाता है। टैक्स स्ट्रक्चर की असमानता, इनडायरेक्ट टैक्स का भारी बोझ मिडिल क्लास प्लस पुअर ज्यादा भुगतते रहते हैं ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे इसे रेवेन्यू एफिशिएंसी कहकर तारीफ करता है और आगे बढ़ जाता है।
असमानता, टॉप वर्सेस बॉटम इनकम गैप, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, ये सब हकीकत तो डेटा होते हुए भी आपको हेडलाइंस में नहीं बताई जाती है और इसलिए इन मुद्दों पर नैरेटिव सॉफ्ट रहता है। निष्कर्ष यह है कि इकोनॉमिक सर्वे देश के फाइनेंस की सही तस्वीर नहीं है, चाहे आपको बताया कुछ भी जाए। हां, मैक्रो लेवल पर डेटा पॉइंट्स कुछ पॉजिटिव दिखाते हैं, लेकिन हाउस होल्ड लेवल पर हकीकत नहीं बताता है इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो लगेगा सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर जब आप अपनी जेब देखेंगे तो सवाल उठेगा, आखिर पैसा कहां जा रहा है। अब ऐसे सवालों का जवाब किसी इकोनॉमिक सर्वे में तो मिलने से रहा। ऐसे सवालों के जवाब के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को, जहां हम खबरों में सबसे पहले रखते हैं जन सरोकारों को। अंत में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पर मुझे तो बस आदम गोंडवी साहब की वो पंक्तियां याद आती हैं, तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर वो दावे झूठे हैं, वो आंकड़े किताबी हैं। कागजों पर तरक्की और धरातल पर मजबूरी के बीच इकोनॉमिक सर्वे को आज आम आदमी के नजरिए से समझने की कोशिश मैंने की है और इस कोशिश में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।